सुनो भाई, आज जो आप पढ़ाई के लिए बहाने बना रहे हो, कल कर लूंगा, अभी तो एग्जाम को टाइम है, कोई दोस्त बुला रहा है तो चले जा रहे हो, घंटों मोबाइल में स्क्रॉल किए जा रहे हो, कभी बीएफ जीएफ के चक्कर में टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। याद रखना, एक दिन यही टाइम पास आपके सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ जाएगा। आप सोशल मीडिया में देखते हो दोस्त साथ निभा रहे हैं, बीएफ जीएफ एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। क्या लगता है आपको इस रील में कितनी रियलिटी है? भाई बस 10% रियलिटी होती है, 90% सब कुछ फेक है यार। भाई वक्त वक्त की बात है, सब अपनी औकात दिखा देते हैं दोस्त। आप आज जिसके नारे लगा रहे हो ना, मेरा दोस्त मेरा भाई, जब आपको सच में जरूरत होगी ना तो आपका कॉल तक अटेंड नहीं होगा दोस्त। जिस लड़की के लिए आप टाइम निकाले जा रहे हो, वो लड़की बस आपको इसलिए छोड़ देगी क्योंकि उसको आपसे बेहतर मिल जाएगा। सुन दोस्त, एक बात बता, किसी लड़की की सैलरी 30,000 रूपए है तो क्या वो 10,000 कमाने वाले लड़के के साथ शादी करेगी? भाई बस 10% चांसेस है, तो क्यों कर रहा है यार टाइम वेस्ट? दोस्त मेरी इतनी बात कहने के बाद भी पढ़ाई का मन नहीं बना ना, तो एक लड़के की स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद तू कभी नहीं कहेगा कि कल से पढ़ाई करूंगा। एक लड़का था गरीब परिवार से, 10th की पढ़ाई कर रहा था। 10th में उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। उसके पापा के इलाज के लिए बहुत पैसे लगे। उसके पापा ने कहा, बेटा मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता, पर बेटे को तो पढ़ना था। बेटा गर्मियों की छुट्टी में मजदूरी करने लगा और स्कूल की स्कॉलरशिप से 12th तक पढ़ाई की। अब घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। उसने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। एक दिन वो लड़का मजदूरी करने के लिए हाई सोसाइटी में चला गया। वो लड़का लिफ्ट में चढ़ा, उसे 4th फ्लोर पर जाना था। तभी एक लेडीज आवाज देती है, लिफ्ट रोको। लड़के ने लिफ्ट रोक दी, लेकिन उस लेडीज ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसके कपड़े गंदे थे। वो लड़का पूरे दिन मजदूरी कर रहा था तो अच्छा भी नहीं दिख रहा था। लेडीज ने उसकी तरफ बहुत बुरी नजरों से देखा और कहा, चलो जाओ। लड़का बोला, मैम आप भी आ जाइए। लेडीज ने बुरे तरीके से कहा, चलो जाओ तुम। उस रात वो लड़का पूरी रात सो नहीं पाया। वो बस सोचता रहा, क्या लोग कपड़े और काम देखकर रिस्पेक्ट देते हैं। और जब वो लड़का सुबह उठा तो उसने सोच लिया था, अब तो मुझे इज्जत कमाना है। और फिर वो लड़का मजदूरी के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी करने लगा। फिर उसने सोचा इतना काफी नहीं होगा, उसने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की और साथ साथ कॉलेज के लिए भी कोचिंग क्लास। वो लड़का सुबह 4 बजे उठता और फिर कंप्यूटर क्लास जाता, फिर मजदूरी करने जाता, फिर मजदूरी करके आते आते कॉलेज के लिए कोचिंग क्लास जाता और रात को थक हार के आने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करता। ऐसे ही कुछ साल तक चलता रहा। आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई। वो लड़का कॉलेज में भी पास हो गया, कंप्यूटर क्लास में भी, और उसकी जॉब भी लग गई। उसे अब ऑफिस में इज्जत भी मिलने लगी। लेकिन वो लड़का अब समझ गया था, लाइफ में जो करना है अभी करना है, आज करना है, क्योंकि आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। दोस्तों वो लड़का आज भी स्ट्रगल कर रहा है और भाई वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ जिसकी आवाज आप अभी सुन पा रहे हो। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करो, अपने लिए ना सही यार, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ लो, अपने माता पिता के लिए पढ़ लो। भाई याद रखना दोस्त, आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपके माथे के पसीने में लिखी होती है। दोस्तों क्या आप यही कहोगे, कल से पढ़ लूंगा? तो याद रखना भाई, ये कल वाली आदत ना तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ जाएगी यार, तुम्हारी इज्जत तक आ जाएगी। कम से कम अपनी इज्जत के लिए तो पढ़ लो दोस्त। अंत में यही कहूंगा, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हो। इतनी मेहनत कर लो यार। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक मोटिवेशन चैनल ही नहीं, आपकी जिंदगी बदलने की एक मुहिम है और ये कोशिश जारी रहेगी दोस्त। तो भाई खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो यार। जय हिंद, जय भारत।